हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो कालिदास के 3 ग्रंथ बच गए हैं, उन ग्रंथों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोगों की शिकायत आई है कि जो है उन पर नोटिफिकेशन नहीं जाती है मेरे क्लास की। तो नोटिफिकेशन इस वजह से नहीं जाती क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें एक बेल आइकन बना होता है, घंटी की तरह सिंबल होता है। उस बेल को जब आप प्रेस करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा। तो 2-3 ऑप्शन आते हैं, तो ऑल वाले पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है मेरे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी जिस टाइम पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगी। आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है आपको टाइम से और आपको जाके फिर मेरे चैनल पे जाके आपको वीडियो देखना पड़ता है। तो आप एक बार जाके चेक कीजिए आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं। अगर किया है तो ऑल वाले बटन पे क्लिक किया है कि नहीं, ऑल पे क्लिक करिएगा। उसके बाद से देखिएगा आप तक जो है मेरे क्लास की सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और हाँ, मैं जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे चैनल का टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर इस पे नहीं मिलती है, मान लेते हैं कभी कोई नेटवर्क समस्या हो गई, नहीं आती है, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप में जो है मेरी डेली की ये जो क्लास चलती है उसकी वीडियोस अपलोड कर दी जाती है। तो वहाँ से भी जाके जो है यूट्यूब चैनल के आप वीडियोस सारी देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और बाकी यूट्यूब जो है टेलीग्राम पे 1 मई से जो है उसमें क्विज कराना स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें जो है मॉर्निंग में आपकी जीएस की क्विज चलेगी और इवनिंग में बात की जाए तो व्याकरण की क्विज चलेगी और एक साहित्य से। तो ये सारी क्विज आपको दी जाएगी। और क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें जीएस जो है वो तो अनिवार्य है, आएगा ही। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए और इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से शुरुआत कर दी जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादा वक्त बचेगा नहीं। तो ठीक है, फिर अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमें पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे कुमार संभव के बारे में। कालिदास के 3 ग्रंथ बच चुके थे, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम। तो आज इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं कि इस ग्रंथ की शुरुआत हुई कहाँ से जो है कालिदास ने इस ग्रंथ के बारे में लिखना शुरू किया। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आपको पता है कि जो कालिदास जी हैं इनकी शादी हो गई थी विद्योत्मा से, और विद्योत्मा जो है वो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन कालिदास मूर्ख टाइप के थे। लेकिन जब विद्योत्मा को पता चलता है कि ये कालिदास जो है उनके लेवल के नहीं हैं, तो वो उनसे जो है उनको बाहर निकाल देती हैं, घर से दूर कर देती हैं। तो उसके बाद जो है कालिदास जी है, जो इन कहते हैं ना कि इनको जो विद्या की प्राप्ति हुई थी वो काली देवी से हुई थी। काली देवी की शरण में ये जाते हैं और वहां से इनको विद्या की प्राप्ति हुई थी। तो जब विद्या की प्राप्ति हो जाती है कालिदास जी को, फिर ये अपने घर लौट कर आते हैं। जब घर लौट कर आते हैं तो दरवाजा बंद रहता है तो ये क्या कहते हैं, बाहर से कालिदास बोलते हैं अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। ये बात कौन कह रहा है? ये कालिदास कह रहे हैं, वही कालिदास जिसके पास विद्या का ज्ञान नहीं था, लेकिन काली देवी ने इन्हें जो है विद्या की प्राप्ति कराई थी। तो उसके बाद ये जब आते हैं विद्या प्राप्त करके, तो ये अपने घर पे आके क्या बोलते हैं, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। अब ये बात जो है इनकी पत्नी विद्योत्मा अंदर से सुनती हैं और वो क्या उत्तर देती हैं इसका, कहती हैं, एक मिनट, कहती हैं अस्ति कश्चित वाक् विशेषः। क्या कहती हैं? ये उत्तर कौन दिया? ये विद्योत्मा उत्तर देती हैं, उनकी पत्नी कहती हैं अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, अर्थात लगता है कोई विद्वान आया है, लगता है कोई विद्वान है द्वार पर। ये उनकी पत्नी को लगता है, किसकी? कालिदास की पत्नी को। तो ये दोनों लाइन याद रखिएगा कि अनावृत कपाटम द्वारम
देहि। ये लाइन कौन कहता है? तो ये कालिदास कहते हैं। और ये लाइन कौन कहता है कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा? तो ये लाइन कहती हैं उनकी पत्नी विद्योत्मा। अब देखिए, अब जब ये 3 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया विद्योत्मा ने, तो कालिदास जी ने क्या किया? कालिदास जी ने इन शब्दों को सुनकर उनके 3 ग्रंथ की रचना कर ली। उन्होंने क्या किया? जैसे ही ये 3 शब्द सुने और इस 3 शब्द से इन्होंने अपने 3 ग्रंथों की रचना की। अब देखिएगा वो ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने अस्ति शब्द से, जो अस्ति शब्द है, इससे इन्होंने किसकी रचना की? कुमार संभवम। अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवात्मा, इससे इन्होंने कुमार संभवम की रचना की। फिर दूसरा शब्द था कश्चित। कश्चित यानी कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, इससे इन्होंने मेघदूत की रचना की। और लास्ट में था वाग विशेषा। तो वाग विशेषा से, वाग शब्द से इन्होंने क्या किया? वागार्थविव संपृक्तो, इससे इन्होंने रघुवंश की रचना की। और ये तीनों जो ग्रंथ हैं ये इनके लघुत्रय में आते हैं। ध्यान रखिएगा, कुमार संभव के यही तीनों ग्रंथ जो है, जो विद्योत्मा इनकी पत्नी ने जो उत्तर दिया था अस्ति कश्चित वाग विशेषा, और इन्हीं 3 शब्दों को सुनकर कालिदास ने इन तीनों ग्रंथों की रचना की, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। यही तीनों ग्रंथ जो है लघुत्रय में आते हैं। समझने का आप प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपको ये सारा मैटर जो है समझ में आना चाहिए, कैसे कैसे क्या हुआ है। इसलिए मैंने इसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। हो सकता हो आप लोग इससे पहले पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है, पर जब हम पढ़ रहे हैं तो उस चीज का दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं पढ़ा है वो फिर से वो पहली बार ही समझ रहा है लेकिन अच्छे से समझ जाएगा, और जिसने पढ़ लिया है उसका रिवीजन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब ये तो पता चल गया कि कुमार संभवम, मेघदूतम, अब रघुवंशम, इनकी रचना इन्होंने कैसे की, पता चल गया। अब हम बात करते हैं कुमार संभवम महाकाव्य। तो कुमार संभवम महाकाव्य को देखते हैं। और कुमार संभवम शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि कुमार संभवम क्या है, ये एक महाकाव्य है। तो पहले हम जान जाते हैं महाकाव्य है क्या। तो देखिए, कहा जाता है कि जो केवल सुना जाए, जिसका अभिनय ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जिसे हम केवल सुन सकते हैं, उसका अभिनय नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं श्रव्य काव्य। अब बात करें यहाँ अभिनय शब्द। तो अभिनय शब्द जो है ये 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सभी को पता है। यहाँ पे कुछ अलग से भी चीजों को बता दे रही हूँ। अब जैसे आप सोच रहे होंगे महाकाव्य शुरू की है, अब ये क्या बताने लगी। देखिए, साइड में आया है तो ये प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। तो अभिनय शब्द आया है, तो अभिनय के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये आप जान गए। और ये भी कहा जाता है कि जो केवल सुना जाता है, जिसका अभिनय नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं श्रव्य काव्य। इसके विषय में एक पंक्ति दी गई है, श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम तत्पद्य गद्यमयम द्विधा। अर्थात श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य पद्य दोनों आते हैं। श्रव्य काव्य जो है उसके अंतर्गत जो है गद्य और पद्य दोनों आते हैं। अब देखते हैं गद्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो गद्य की बात करें अगर हम, तो देखिए, गद्य काव्य में जो है आपका कथा होता है और आख्यायिका लिखी जाती है। वहीं पद्य काव्य की बात करें तो पद्य में आपका आता है महाकाव्य, खंड काव्य व मुक्तक काव्य। तो हमें किसके बारे में जानना था? महाकाव्य के बारे में। तो महाकाव्य जो है ये किसके अंतर्गत आया? पद्य काव्य के अंतर्गत। तो इसको जानने के लिए हमें पहले इतनी चीजों को जानना पड़ा ना, तभी तो हम इसको समझ पाए। डायरेक्ट मैं बता देती तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये चीज बताई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो महाकाव्य आपको समझ में आया, ये पद्य काव्य के अंतर्गत है। अब महाकाव्य के कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को देख लेते हैं। क्या पता कभी प्रश्न में 4 ऑप्शन दे, इसमें से पूछ ले कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है। तो इनके लक्षणों को भी जान लीजिए कि इनके लक्षण कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं। इनके लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण है महाकाव्य का प्रारंभ आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला यही लक्षण बताया गया है महाकाव्य का कि इसका जो प्रारंभ है
वो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि इसका जो कथानक है वो पौराणिक या ऐतिहासिक होना चाहिए। कोई भी महाकाव्य की जब रचना की जाती है तो इन लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है कि इसी के आधार पर वो रचना करी जाए, ताकि उन नियमों का पालन हुआ रहे। तो दूसरा नियम ये कहता है कि इसका जो कथानक है वो पौराणिक या फिर ऐतिहासिक हो। अगला नियम कहता है कि ये सर्गों में विभक्त होते हैं। जो महाकाव्य लिखे जाते हैं वो किसमें विभक्त होते हैं, तो वो सर्गों में विभक्त होते हैं। और सर्ग कम से कम 8 होने चाहिए। कितने सर्ग होने चाहिए कम से कम, तो कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, तभी वो महाकाव्य कहलाएगा। ये इसकी तीसरी शर्त है। अगला शर्त है कि नायक जो है वो धीरोदात्त होना चाहिए। नायक कैसा होना चाहिए, तो नायक धीरोदात्त होना चाहिए। आप सभी को पता है कि नायक के बारे में धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त, ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। अगर किसी को नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं किसी और वीडियो में इनके चारों जो नायक होते हैं उनके बारे में बता दूंगी अलग अलग टाइप से। अभी इनको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जो नायक है वो धीरोदात्त होना चाहिए। आगे है श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस होना चाहिए। देखिए रस की भी बात की गई है कि या तो श्रृंगार रस होना चाहिए या फिर वीर रस या फिर शांत रस का प्रयोग होना चाहिए अगर कोई महाकाव्य की रचना कर रहा है तो। अगली शर्त इनकी है कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होता है। जो सर्ग लिखे जाते हैं, जो नियम कहा गया है कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, तो कहते हैं कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए। ये नहीं कि एक सर्ग में अलग अलग छंद आप प्रयोग कर ले, नहीं, प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए, किंतु अंतिम पद्य भिन्न छंद में हो सकता है। किंतु उसका जो अंतिम पद्य है, जैसे एक सर्ग का जो लास्ट वाला पद है, वो अगर लेखक चाहे तो अपने अनुसार उसका छंद जो है वो अलग कर सकता है। बाकी जितनी बात कही गई है ये सारे नियम रखे जाते हैं। आगे है चतुर्वर्ग, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक उसका फल होना चाहिए। इनमें से कोई एक उसका फल होना चाहिए। और सर्ग के अंत में अगली कथा की सूचना होनी चाहिए। जैसे आप कोई मतलब महाकाव्य की रचना कर रहे हैं तो उसमें जब आप सर्गों में उसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि आपका दूसरा सर्ग खत्म हुआ, तो खत्म होने में आप दूसरा सर्ग आपका समाप्त हो गया, अब तीसरा सर्ग शुरू होना है, तो दूसरे सर्ग के अंत में आपको तीसरे सर्ग की सूचना दे देनी चाहिए कि तीसरे सर्ग में क्या क्या होना है। 1-2 पॉइंट उसमें बता देना चाहिए। ये इसकी शर्त है महाकाव्य लिखने की। तो यहाँ पे हमने कुछ महाकाव्य के लक्षणों को देखा, और अगर या तो आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये मेरे द्वारा खुद के द्वारा बनाई गई नोट्स है, तो इधर उधर से कहीं जहाँ से भी मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला मैंने उसको नोट किया। और आप लोग भी अगर चाहते हैं तो वीडियो को जो है रोक के आप भी नोट्स बना सकते हैं साथ साथ, और ये चीज़ें आपकी जो है हमेशा काम आएगी। और आगे देखते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट दिया गया है कि विश्वनाथ के ग्रंथ साहित्य दर्पण के 66वें परिच्छेद में महाकाव्य के लक्षण दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। अभी तो हम महाकाव्य के विषय में पढ़ रहे हैं ना कि महाकाव्य जो है ये पद्य काव्य के अंतर्गत आता है। फिर हमने महाकाव्य की कुछ शर्तें देखी हैं कि कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो लक्षण बताए आपने वो कहाँ पे दिए गए हैं, तो ये लक्षण जो है ना, जो विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ, इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण, जो कि 10 परिच्छेदों में विभक्त है, सभी भली भांति परिचित है। उसके 6वें परिच्छेद में जो है महाकाव्य के लक्षण दिए गए हैं। प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी, तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। तो ये हो गई महाकाव्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अब हम शुरू करते हैं कुमार संभव के विषय में। तो कुमार संभव, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये एक महाकाव्य है। और फिर उसके बाद हमने बताया कि महाकाव्य जो है ये पद्य काव्य का एक भाग है, और पद्य वहीं से हमने देखा कि महाकाव्य के लक्षण वगैरह। तो अब बात करते हैं कुमार संभव। तो इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कवि। कुमार संभव की रचना किसने की,
तो उसके कवि कौन है, लेखक कौन है, वो है कालिदास। प्रधान रस की बात करें इसमें तो प्रधान रस है श्रृंगार। सर्ग की बात करें तो इसमें टोटल 17 सर्ग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 17 है। 8 सर्गों पर ही मल्लिनाथ की टीका संजीवनी प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जो कालिदास की रचना है कुमार संभवम, ये है 17 सर्गों पर, लेकिन जो मल्लिनाथ हैं इन्होंने जो है केवल कुमार संभव के 8 सर्ग पर ही टीका लिखी है। 8 सर्ग पर ही टीका लिखी, उसके बाद इन्होंने टीका नहीं लिखी। और किस नाम से टीका लिखी, तो संजीवनी नाम से टीका इन्होंने लिखी थी, जिसकी वजह से आगे कहते हैं कि कुछ विद्वान केवल 8 सर्गों को ही महाकवि कालिदास की रचना मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि जो मल्लिनाथ थे इन्होंने बस 8 सर्गों पर ही टीका लिखी, इस वजह से कुछ विद्वानों को ऐसा लगा कि इनकी जो महाकवि कालिदास की जो रचना है वो केवल 8 सर्ग की ही लिखी गई है, कुमार संभवम। आगे देखते हैं, इसमें यानी कि जो कुमार संभवम रचना है इसमें शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय जन्म तथा ताड़कासुर के वध की कथा का वर्णन किया गया है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें जो है वर्णन किसका है, तो शिव पार्वती के विवाह का है, कार्तिकेय के जन्म का है और ताड़कासुर के वध का भी वर्णन प्रस्तुत है। आगे बात करें तो इनके सर्गों में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन से सर्ग में क्या है। तो प्रथम सर्ग की बात करें अगर हम, तो प्रथम सर्ग में जो है हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन है। प्रश्न आ सकता है कुमार संभवम के किस सर्ग में हिमालय का वर्णन प्रस्तुत है, तो वो है प्रथम सर्ग में। दूसरा आप लीजिए चतुर्थ सर्ग, जो चौथा सर्ग है उसमें रति विलाप यानी कि जो रति हैं जो कि कामदेव की पत्नी है उनके विलाप का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है, उसका वर्णन किया गया है रति विलाप का, किसमें, चौथे सर्ग में। पंचम सर्ग में क्या हुआ है, इसमें जो है वटवेशधारी शिव द्वारा पार्वती के प्रेम की परीक्षा का वर्णन किया गया है। शिव द्वारा जो है पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली गई है, किसमें, पंचम सर्ग में। प्रश्न बन सकता है कि शिव द्वारा पार्वती के प्रेम की परीक्षा किस सर्ग में ली गई, तो पंचम सर्ग में ली गई है। आगे बात करें तो 8वें सर्ग में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि इसमें शिव पार्वती के विलास का वर्णन प्रस्तुत है। शिव पार्वती के विलास का वर्णन किसमें है, तो 8वें सर्ग में है। शिव द्वारा पार्वती के प्रेम की परीक्षा किसमें दी गई थी, तो वो पंचम सर्ग में थी। रति विलाप किस सर्ग में हुआ था, तो चौथे सर्ग में था। हिमालय का वर्णन किस सर्ग में हुआ, तो प्रथम सर्ग में हुआ। तो ये याद रखिएगा किस सर्ग में कौन सी चीज, ये इतनी महत्वपूर्ण थी जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए मैंने बस महत्वपूर्ण पॉइंट को रखा है, तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में है, आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश में कुमार संभवम को अनुचित माना है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आनंद वर्धन है इनकी रचना है ध्वन्यालोक तथा मम्मट की जो रचना है काव्य प्रकाश, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने कुमार संभवम जो कालिदास की रचना है इनको अनुचित माना है। इस ग्रंथ को क्या माना है, अनुचित माना है। आगे है, इसका मंगलाचरण आशीर्वादात्मक होता है। तो जो कुमार संभवम है इनका मंगलाचरण क्या होता है, आशीर्वादात्मक होता है। जो कुमार लोग होते हैं जब वो किसी को नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं। जो कुमार लोग होते हैं, कुमार संभवम रचना का नाम है, तो वहां से आप याद रखिए जो कुमार लोग होते हैं जिनकी शादी वादी नहीं हुई रहती है, जब वो किसी का पैर छूते हैं तो उनको लोग क्या देते हैं, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। तो इसका जो मंगलाचरण है कैसा है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति है जो कि सबसे प्रिय रीति मानी गई है कालिदास की। गुण की बात करें तो प्रसाद व माधुर्य गुण का प्रयोग है। उपजीव्य कहाँ से है, कहाँ से ये लिया गया है, कुमार संभवम की रचना हुई है, तो शिव पुराण, महाभारत और रामायण तीनों से इसके अंश पाए जाते हैं। शिव पुराण, महाभारत और रामायण। और छंद की बात करें तो सबसे ज्यादा उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है कुमार संभवम में। इनकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, सूक्तियों को देख लेते हैं। पहला है, न धर्म विद्वेषु वयः समीक्षते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते,
ये सूक्ति किसकी है? तो कुमार संभवम में ये लिखी गई है। दूसरा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये दूसरी सूक्ति है। नेक्स्ट है एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जितिंदो किरड़ेशि विवांक। अगला है विष वृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतु मशाम प्रतम। अगली जो सूक्ति है वो क्या है? वो है विष वृक्षो अपि संवर्धन स्वयं छेतु मसाम प्रतम। और अगली जो सूक्ति है वो है स्त्रोतम कश्चन तुष्टये। स्त्रोतम कश्चन तुष्टये। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी मैंने जो महत्वपूर्ण है वही लिखा है, बट इन सब पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा जो मैंने अंडरलाइन की है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था कुमार संभवम के विषय में, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं यही इतने से आते हैं। अगर आपने विस्तृत रूप में नहीं पढ़ा है तो आप इस शॉर्ट नोट से पढ़ के आसानी से परीक्षा दे सकते हैं और पास भी हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कालिदास की जो दूसरी रचना है मेघदूत, उसके विषय में। तो जैसे कि मेघदूत की बात करें तो मेघदूत क्या है? ये एक खंड काव्य है, या फिर इसे हम गीति काव्य की भी संज्ञा देते हैं। ये खंड काव्य है। तो इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहले जानते हैं कवि कौन है। तो कवि है कालिदास। विधा की बात करें तो ये खंड काव्य, गीति काव्य, इसे दूत काव्य या फिर संदेश काव्य भी कहा जाता है। इसके इतने नाम दिए गए हैं। हो सकता हो प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सा नाम मेघदूत का नहीं है, मेघदूत की जो विधा है कौन सी नहीं है। हाँ, तो याद रखिएगा, अगर महाकाव्य देगा तो ये महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य है। इसे गीति काव्य भी कह सकते हैं, इसे दूत काव्य भी कह सकते हैं। मेघ को दूत बना के संदेश भेजा गया था ना, तो फिर है और संदेश काव्य, इसलिए इनके अनेक नाम हैं। विभाजन की बात करें तो इसके दो भाग किए गए हैं। दो भागों में इसका विभाजन हुआ है। एक है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। दो भागों में इनका विभाजन हुआ है। एक है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। आगे देखते हैं रस की बात करें तो इसमें जो रस है वो है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में भी जो रस है वो है विप्रलंब श्रृंगार। आगे छंद है। छंद की बात करें तो इसमें जो छंद है वो है मंदा क्रांता छंद। छंद याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है छंद। और ये जो मंदा क्रांता छंद है, कालिदास के इस मंदा क्रांता छंद की प्रशंसा किसने की थी? तो क्षेमेंद्र ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और याद भी रखिएगा कि मेघदूत जो रचना है कालिदास की, उसमें जो है मंदा क्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। उपजीव्य की बात करें तो वाल्मीकि रामायण या फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये इसका उपजीव्य है। आगे देखते हैं इसमें नायक की बात करें तो नायक जो है वो है यक्ष यानी कि हेममाली, और नायिका जो है वो है यक्षिणी, जिनका नाम है विशालाक्षी। यक्ष यक्षिणी, नाम क्या है? हेममाली, और यक्षिणी जो है जो नायिका है उनका नाम है विशालाक्षी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो कालिदास की रचना है मेघदूत, उस पर 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है मेघदूत का अनुवाद। तो अब हम देखते हैं मेघदूत जो कि एक खंड काव्य है, कालिदास की रचना है, इसका अनुवाद किस किसने किस भाषा में किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है जर्मन भाषा में। तो जर्मन भाषा में जो है मेघदूत का अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने, और वो भी किस में किया था? पद्य रूप में। तो मैक्स मूलर ने पद्य रूप में जो है मेघदूत का अनुवाद किया था, लेकिन भाषा क्या थी? वो जर्मन भाषा थी। फिर बात करते हैं तो जर्मन भाषा में ही एक और लेखक थे स्वेटज। स्वेटज ने भी जो है मेघदूत का अनुवाद किया था जर्मन भाषा में, पर उन्होंने जो अनुवाद किया था वो गद्य रूप में किया था, पद्य रूप में नहीं किया था। ये अंतर है। पद्य में मैक्स मूलर ने किया था, गद्य में स्वेटज ने किया था। आगे बात करें तो अंग्रेजी भाषा में, अगर मेघदूत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी भाषा में जब अनुवाद की बात हुई तो इसमें जो है आर्थर राइडर व H.G. रुक ने जो है अंग्रेजी भाषा में मेघदूत का अनुवाद किया। दो लोगों ने किया। नाम क्या है? आर्थर राइडर
और H.G. रुक, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है अंग्रेजी भाषा में मेघदूत का अनुवाद किया। अब हिंदी की बात करें, क्योंकि मेघदूत जो है ये तो संस्कृत में है, तो बताइएगा जो अब हिंदी की अगर हम बात करें हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में इसके 6 पद्य अनुवाद हुए हैं। मतलब जो 6 अनुवाद हुए हैं वो पद्य में हुए हैं, और किसमें? हिंदी में। तो ये इनकी जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है मेघदूत के अनुवाद के विषय में। एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है कि केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की व्याख्या की थी। ये पॉइंट जो है ये कालिदास की जो रचना कुमार संभवम है उसके विषय में है। मैं भूल गई थी पीछे बताने के लिए, और मैंने यहाँ पे नोट कर दिया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि जो मल्लिनाथ थे उन्होंने कुमार संभवम के 8 सर्गों पर जो है संजीवनी नाम से जो है टीका लिखी थी। अब जो है एक लेखक हैं, एक कवि हैं जो कि सीताराम उनका नाम है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने संजीवनी नाम से ही उन सर्गों पर व्याख्या की थी। जो 8 सर्ग थे उन सर्गों पर जो है सीताराम ने व्याख्या की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। मल्लिनाथ ने टीका लिखी थी, लेकिन उसकी व्याख्या किसने की थी? तो सीताराम ने की थी। ये जो है कुमार संभवम जो ग्रंथ है उसके विषय में ये बात कही जा रही है। तो आप मेघदूत में मत समझ लीजिएगा, मैंने मेघदूत में इसको लिख दिया है, बट ये है कुमार संभवम के विषय में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने की। अभी मैंने इस पॉइंट को बताया भी है कि इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, और कालिदास ने मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा जो है वो किसने की थी कालिदास के? तो वो क्षेमेंद्र ने की थी। मेघदूत को शोक गीत किसने कहा? तो मेघदूत को शोक गीत किथ ने कहा था। किसने कहा था? कीथ ने इनको शोक गीत की संज्ञा दी है। मेघदूत में पद्य कितने रखे गए हैं, कितने पद्यों का प्रयोग हुआ है? तो टोटल 115 पद्य लिखे गए हैं, याद रखिएगा। मेघदूत में टोटल 115 पद्य लिखे गए हैं, जो कि 2 भागों में, आपको पता है मेघदूत की रचना 2 भागों में हुई है, एक है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ में जो पद्य रखे गए हैं वो 63 पद हैं, और उत्तर मेघ की बात करें तो उत्तर मेघ में 52 पद रखे गए हैं। और लास्ट में है मल्लिनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो मेघदूत में जो पद्यों की संख्या है वो कितनी बताई गई है? 115 बताई गई है, जो कि 63 जो है पूर्व वाले मेघ में है, और 52 पद जो हैं वो उत्तर मेघ में रखे गए हैं। लेकिन जो मल्लिनाथ इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 121 पद्य स्वीकार किए हैं। मतलब 115 में 6 और जोड़ लीजिए, इन्होंने 121 पद्य को स्वीकार किया है। किसमें? मेघदूत में। इसके बाद अब हम बात करते हैं कालिदास की अगली रचना, जो कि है रघुवंशम। रघुवंशम रचना की अगर हम बात करें तो इसके कवि कौन माने जाते हैं? तो कवि की अगर हम बात करते हैं तो इसके कवि हैं कालिदास। विधा की बात करें तो ये भी महाकाव्य है। अभी हमने महाकाव्य कौन सा पढ़ा है? वो पढ़ा है हमने कुमार संभवम। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? इसके बाद हमने पढ़ा है मेघदूत, और मेघदूत जो है वो एक खंड काव्य है। और फिर हम पढ़ रहे हैं रघुवंशम, ये भी क्या है? ये भी एक महाकाव्य है। और इसमें हम सर्ग की बात करें तो इसमें 19 सर्ग हैं। जैसा कि हमने महाकाव्य का लक्षण पढ़ा था कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, तो उन लक्षणों को ये पूरा कर रहा है ग्रंथ। यानी कि रघुवंशम जो है इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 19 सर्ग हैं। अब इसमें श्लोक की बात करें तो इसमें 1569 श्लोक रखे गए हैं। किसमें? रघुवंशम में। टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1569 है। सर्वाधिक श्लोक जो है किस सर्ग में है? तो सर्वाधिक श्लोक की बात करें तो 12वें सर्ग में सर्वाधिक श्लोक हैं। 12वां सर्ग है, इसका नाम क्या है? तो ये है रावण वध। इसमें रावण का वध हुआ है, इसका नाम है रावण वध। और इसमें जो श्लोक की संख्या बताई गई है 12वें सर्ग में, जो कि सबसे अधिक बताई गई है, वो है 104 श्लोक। और सबसे कम श्लोक जो है वो किस सर्ग में है? तो वो 18वें सर्ग में जो है सबसे कम श्लोक है। और इसमें वंशानुक्रम का जो है वर्णन किया गया है, वंशों के बारे में बताया गया है 18वें सर्ग में। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? वो 53 है, जो कि सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा किसमें है? 12वें सर्ग में।
सबसे कम किस में है? 18वें सर्ग में है। 12वें सर्ग का नाम है रावण वध, 18वें सर्ग का नाम है वंशानुक्रम। जो इसमें महत्वपूर्ण है, वैसे है तो 19 सर्ग, आप सभी का याद करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी। अगर आपको सारे सर्गों के नाम चाहिए तो जो हिंद संस्कृतम की पुस्तक आती है उसमें दिया है सभी सर्गों के नाम। और अगर आप के पास वो बुक नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में सारे सर्गों के नाम आपको बता दूंगी कि कौन कौन से सर्ग का क्या क्या नाम है। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहते हैं कि जो ये रघुवंशम रचना है कालिदास की, इसमें जो है राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कितने राजाओं का वर्णन हुआ है? तो 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। और कहां से कहां तक? तो राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 29 राजाओं का वर्णन जो है रघुवंशम में हुआ है। क्योंकि वंश आ रहा है यानी कि रघुवंश, तो वंशों की बात हो रही है, तो कितने वंश? 29 राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काव्य की कथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पद्म पुराणों में पाई जाती है, किंतु इसका मूल आदर्श रामायण है। क्या कह रहे हैं? ये जो रघुवंशम जो रचना है, इसकी जो कथा ली गई है वो वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पद्म पुराणों में पाई जाती है, किंतु इसका जो मूल आदर्श है वो क्या है? वो रामायण है। रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। रीति की बात करें तो इसमें वैदर्भी रीति है। अब हम बात करते हैं सर्गों का वर्णन, जो कि इम्पोर्टेंट है। सर्ग आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब सर्गों की बात करें तो किस किस सर्ग में किस किस चीज का वर्णन किया गया है, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सर्ग। तो प्रथम जो 2 सर्ग हैं, प्रथम के 2 सर्ग यानी कि पहला और दूसरा, इसमें राजा दिलीप का वर्णन किया गया है। पहले और दूसरे सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अगले सर्ग की। तो अगला जो है तीसरा, चौथा व 5वां, मैंने लिखा है 5वें का 1/2 यानी कि 5वें सर्ग का आधा भाग। 5वां पूरा सर्ग नहीं लेना है, आधा सर्ग लेना है 5वें का। तो इसमें जो है रघु का वर्णन हुआ है। उसके बाद जो बचे हुए 5 के आधा भाग जो बच गए थे इसमें, उसके बचे हुए 5वें भाग, फिर 6वां, 7वां, 8वां, इतने में किसका वर्णन किया गया है? अज का वर्णन किया गया है। 9वें सर्ग की बात करें तो 9वें सर्ग में राजा दशरथ का वर्णन आपको मिलेगा। फिर 10 से लेके 15वें सर्ग तक में रामचरित का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा 10 से लेके 15 सर्ग में किसका वर्णन है? रामचरित का वर्णन है। और इसी में रावण वध भी किया गया है। और रावण वध किसमें हुआ है? 12वें सर्ग में रावण वध हुआ है, जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 104 श्लोक बताए गए हैं। आगे बात करें तो अगला सर्ग है 16वां सर्ग। 16वां सर्ग में कुश का वर्णन किया गया है। 17वें सर्ग में कुश के अतिथि का वर्णन हुआ है। कुश का वर्णन 16वें में हुआ है, 17वें में कुश के अतिथि का वर्णन हुआ है। 18वें सर्ग में क्या हुआ है? इसमें निषद, नल, नभ के साथ 21 राजाओं का वर्णन हुआ है। तो 18वें सर्ग में क्या हुआ है? इसमें निषद, नल, नभ के साथ जो है 21 राजाओं का वर्णन किया गया है। और लास्ट में बात करें तो 19वां सर्ग, जो 19वां सर्ग है, इसमें राजा अग्निवर्ण के दुखद का वर्णन किया गया है। जो राजा अग्निवर्ण है, दिलीप से लेके अग्निवर्ण तक की पूरे सर्गों में 29 राजाओं का वर्णन हुआ है, स्टार्टिंग में बताया गया है। तो दिलीप का वर्णन पहले दूसरे सर्ग में हुआ है और 19वें सर्ग में अग्निवर्ण का जो है उनका दुखद वर्णन इसमें प्रस्तुत है। कैसा वर्णन? दुखद वर्णन। और उसके बाद क्या होता? उसके बाद ये ग्रंथ जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने जो है कालिदास के सारे ग्रंथों को, जो उनके महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको हमने देख लिया है। अगर बात की जाए टीजीटी की, तो टीजीटी में आपके जो कालिदास के ग्रंथों की बात की जाए तो कालिदास के 3 नाटक टीजीटी में रखे गए हैं। तो जो 3 नाटक दिए गए हैं उनको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये 3 नाटक जो है आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा।
और उसके बाद जो इनके बचे हुए ग्रंथ थे, ऋतुसंहार, रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभवम, उनके बारे में भी मैंने जो है छोटा छोटा करके सबके बारे में आपको बता दिया है, क्या क्या प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट में जाके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं मैं उनकी बात नहीं कह रही हूँ, जो लोग नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है या नहीं आई है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ पे जब मैं क्विज कराऊँ तो आप लोगों की जो है तैयारी और अच्छे से हो जाए, क्योंकि जीएस जो है अब हर एग्ज़ाम में जीएस जो है पूछा ही जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब हम ये पता है कि चीज़ें आगे आने वाली हैं और जीएस वगैरह से हमें सामना करना ही करना है, तो क्यों ना हम उस चीज़ की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। तो बस अगर हम कहते हैं एक दिन में अगर हम 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जीएस का, तो कम से कम हमारे 30 क्वेश्चन तो हमारे तैयार हुए। कुछ गलत भी होगा तो फिर उसके बाद नेगेटिव फिर उस क्विज को लगा दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। बाकी इसके बाद जो है कल हम पढ़ेंगे, कल हम जो है देखते हैं अगले लेखक कौन है, उनको हम पढ़ेंगे। और वैसे मेरी कोशिश यही है कि आपके एग्ज़ाम के पहले जो है संस्कृत का पूरा पार्ट जो है वो मैं कवर कर दूं, और जितने भी लेखक इसमें लगे हुए हैं संस्कृत साहित्य से, उन सभी के बारे में जो है संक्षिप्त रूप में पढ़ा दिया जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको जो है सफलता आसानी से मिल जाए। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।